एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध के एक भिक्षु को गांव में गया था। एक वेश्या ने निमंत्रण दे दिया और कहा कि इस वर्षा काल में भिक्षु मेरे ही घर 4 महीने रुक जाओ। साधारण भिक्षु होता, विरागी होता, दोबारा लौटकर उस घर के सामने न जाता। वेश्या ने सोचा था कि भिक्षु इनकार कर देगा, कहेगा तू वेश्या और मैं तेरे घर रुकूं? नहीं, यह नहीं हो सकता। कहाँ भिक्षु, कहाँ सन्यासी, कहाँ वेश्या का घर। उस भिक्षु ने कहा आ जाऊंगा, लेकिन बुद्ध से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो मैं कल आज्ञा लेकर जवाब दे दूंगा। उस वेश्या ने कहा कि अगर बुद्ध ने आज्ञा न दी तो? उस भिक्षु ने कहा इतना आश्वस्त हूँ अपने प्रति कि बुद्ध इनकार नहीं करेंगे। कहा इतना आश्वस्त हूँ अपने प्रति कि बुद्ध इनकार न करेंगे। बुद्ध मुझे जानते हैं। मंदिर और वेश्या गृह में मेरा स्वाद एक ही रहेगा। उसका भय न कर, नियम है, इसलिए आज्ञा मांगनी जरूरी है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। मैं भी रुक जा सकता हूँ। दूसरे दिन भिक्षुओं के बीच उस भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि एक बहुत मज़ेदार घटना घट गई। राह पर जाता था, एक वेश्या ने निमंत्रण दिया कि 4 महीने वर्षा काल आने वाले, वर्षा काल में उसके घर मेहमान बनूं, आज्ञा मांगता हूँ। बुद्ध ने कहा आज्ञा मांगने की क्या ज़रूरत? जो सन्यासी वेश्या से डर जाए वह सन्यासी ही नहीं है। जाओ। जब उसने निमंत्रण दिया तो विश्राम करो, 4 महीने वहीं रुको। अनेक भिक्षुओं के प्राणों में लहरें दौड़ गई। सुंदर थी बहुत वेश्या। सारे भिक्षुओं की नज़र उस पर थी। गांव में गुजरते थे तो किसी न किसी बहाने उस रास्ते जरूर निकल जाते थे। उस रास्ते पर भिक्षा जरूर मांग लेते थे। कौंध गई होगी बिजलियां, मुश्किल खड़ी हो गई। एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि यह तो सरासर अनुचित है सन्यासियों के लिए, क्योंकि सन्यासी और वेश्या के घर में रुकना, और आप आज्ञा देते हैं। बुद्ध ने कहा अगर तुम आज्ञा मांगो तो नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासी और वेश्या से डरे तो फिर वेश्या जीत गई, फिर हम हार गए। यह तो चुनौती है, चैलेंज है। एक वेश्या ने निमंत्रण दिया और वेश्या नहीं डरती कि सन्यासी उसे बदल लेगा, और सन्यासी डरे कि वेश्या उसे बदल लेगी, तो हम हार गए। तुम्हें आज्ञा न दूंगा। लेकिन जिसने आज्ञा मांगी है उसने कहा कि बड़ी मज़ेदार घटना घट गई है। एक वेश्या ने निमंत्रण दिया है, उसे आज्ञा है, वह अपने प्रति आश्वस्त है। 4 महीने वह भिक्षु वेश्या के घर था। वेश्या जैसा भोजन कराती वैसा भोजन कर लेता। वेश्या भी बहुत चिंतित हुई, नाचने लगती तो नाच देख लेता, गीत गाने लगती तो गीत सुन लेता। वेश्या बहुत चिंतित हुई, सब उपाय उसने किए। अर्धनग्न होकर नाचती तो भी देखता रहता। बहुत मुश्किल में पड़ी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। वेश्या सब तरह की कोशिश करके थक गई, लेकिन न तो उस भिक्षु ने कोई रस लिया और न विरस प्रकट किया। न तो उसने यह कहा कि सुंदर, खूब, न तो उसने वाहवाह की, और न उसने यह कहा कि बंद करो, बेकार है, हमें ठीक नहीं लगता। आँख बंद की, और न ही यह भी नहीं किया नाचती तो देखता, न नाचती तो कभी यह भी नहीं कहता कि आज नाचो, आज नाचोगी नहीं। बस घर में ऐसा रहा जैसा हो ही न। 2 महीने बीत गए। वेश्या उसके पैरों पर गिर गई और उसने कहा कि मुझे राज बताओ, तुम तो कपते ही नहीं, यहाँ न वहाँ। अगर तुम विप्रता भी दिखाओ तो भी मैं कुछ कोशिश करूं। अगर तुम यह भी कहो कि गलत है
तो भी कुछ रास्ता बने। तुम कुछ तो कहो, तुम कोई वक्तव्य तो दो, तुम कोई निर्णय तो लो। तुम इस तरह पक्ष में या उस पक्ष में कुछ भी तो कहो। उस भिक्षु ने कहा, पक्ष में गया तो तू जीती और मैं हारा। हम निष्पक्ष ही रहेंगे। तुझे जो करना है तू कर, हमें जो करना है हम करते हैं। जब तू हमारे बाबत कोई पक्ष और विपक्ष नहीं लेती, हम क्यों लें। 4 महीने बीत गए। भिक्षुओं में तो बड़ी बेचैनी थी। न मालूम कितनी खबरें भिक्षु लेकर बुद्ध के पास आते। कोई खबर लाता कि गया हुआ आदमी हमने नाचते देखा है, कि वह वेश्या नाच रही है और वह देख रहा है। कोई कहता है कि सुना आपने, वेश्या उसे बहुत ही मिष्टान खिला रही है और वो खा रहा है। कोई कहता, सुना आपने, वेश्या ने उसे रेशम के वस्त्र दे दिए और वह पहने हुए है। कोई कहता, सुना आपने, सब नियम सब मर्यादाएं टूट गई। बुद्ध सुनते और कहते कि ठीक है, लेकिन तुम चिंतित क्यों हो। तुम उस भिक्षु में उत्सुक हो या उस वेश्या में, और डूबेगा वह तो वह डूबेगा। तुम्हारी परेशानी क्या है। खोएगा तो वह खोएगा, तुम इतने आतुर क्यों हो। 4 महीने बाद वह भिक्षु आया, लेकिन अकेला नहीं था, साथ में एक भिक्षुनी भी थी। वह वेश्या भिक्षुनी हो गई थी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि देखो, भिक्षु लौट आया, साथ में एक भिक्षुनी भी लौट आई है। वेश्या से पूछा कि तुझे क्या हुआ। उसने कहा, हुआ कुछ भी नहीं, मैं हार गई। पहली बार मैं कहीं हारी, साथ में सदा मैं जीतती रही। अब मैं हार गई और अकंप इस आदमी को जाना, वीतराग इस मनुष्य को जाना, और इसकी वीतरागता में जो शांति और जो आनंद अनुभव हुआ, वही खोजने मैं भी चली आई हूँ। बुद्ध ने कहा, देखो, सन्यासी जीत कर लौट आया है। वीतराग था, इसलिए तुम हार जाते। तुम विरागी हो, तुम्हारे हारने का डर था।